राधे राधे, जय श्री श्याम। दर्शकों, जिस तरह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि दीदी आप मूलांक ना बता करके प्रेम विवाह के बारे में बताएं, तो आखिर प्रेम विवाह है क्या और प्रेम विवाह सक्सेस होता भी है कि नहीं होता है? प्रेम विवाह हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि प्रेम विवाह करना ठीक है, लेकिन माता पिता के विरुद्ध जाना वो गलत है। क्योंकि जिस प्रेम विवाह में आपके माता पिता शरीक ना हों, जिस प्रेम विवाह में आपके माता पिता शामिल ना हों, मैं समझती हूँ ऐसा प्रेम विवाह ठीक नहीं है। तो आपको जब भी प्रेम विवाह करना है तो अपनी रिश्तेदारी में करना है, या अपने स्कूल कॉलेज की कोई भी लड़की है या लड़का है उसके साथ में अपने माता पिता को बता करके आपको प्रेम विवाह करना है। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी कुंडली में क्या योग होना चाहिए जिससे प्रेम विवाह होता है। आपकी कुंडली में ये अगर प्रेम विवाह का योग बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए वृषभ लगन की कुंडली है, लगन में शुक्र बैठा हुआ है, पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, छठे भाव में बुध बैठा हुआ है, और या सप्तम भाव में कोई राहु केतु या शनि किसी भी तरह का ग्रह बैठा हुआ है, तो ये ग्रह सक्सेस नहीं दिलाएगा आपको। ये ग्रह को पूरा करने के लिए आपको पहले तो कुंडली में उपाय करने चाहिए, कुंडली दिखानी चाहिए, और इस तरह की कुंडली जो मैं बता रही हूँ, इस तरह की कुंडली में आपको ये अच्छा योग नहीं है, क्योंकि कुंडली में शादी तो हो जाएगी लेकिन सक्सेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु बैठा है सप्तम भाव में, और मेन चीज़ जो आती है वो सप्तम भाव से ही आती है, क्योंकि विवाह का, पार्टनर का, बिजनेस का, व्यापार का भी कारक होता है सप्तम भाव। यदि सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, ये अलगाववादी ग्रह है। ये व्यक्ति को अलग कर देते हैं, एक दूसरे की दूरी बना देते हैं, ये विवाह नहीं करने देते। अगर विवाह भी कराते हैं तो कोर्ट कचहरी का जो भी केस है वो आपको लग सकता है। 1% नहीं 100% आपको लग सकता है। इसलिए कोई भी विवाह आप करते हैं तो उसमें सप्तम भाव को विशेष रूप से आप देखें कि सप्तम भाव में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा योग बन रहा हो, या सप्तम भाव में किसी भी तरह का कोई ग्रह बैठा हो, या और क्रूर दृष्टियां उसके ऊपर पड़ रही हो। बिल्कुल भी आप प्रेम विवाह भूल जाएं, प्रेम विवाह बिल्कुल ना करें। आप आफत में पड़ जाएंगे और आपके पास इतना धन भी नहीं होगा कि जो आप दे पाएँ उसको। तो कई बारी तो कई लड़कियां ऐसा विवाह कर लेती हैं जिससे कि इल्ज़ाम लगा करके बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ पे शादी करती हैं, फिर इल्ज़ाम लगा करके बड़े पैसे की डिमांड करती हैं। तो ऐसे आप चक्कर में ना पड़े जिससे कि आपको दिक्कतें शुरू हो जाएं। मेरा मानना ऐसा है, यदि आपको विवाह करना है तो कुंडली को पूरी तरह से आप दिखा दें। हाँ, सप्तम भाव में यदि आपका शुक्र बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से पूर्ण है वो, और शुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं उस पर, आप विवाह कर सकते हैं। लगन मजबूत है आपका, आप विवाह कर सकते हैं। दूसरा, घर आपका मजबूत है, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि धन भी आपके पास आना चाहिए। दूसरे घर का स्वामी भी आपसे दूर है, यानी 12वें घर में बैठा हुआ है, तो वो दूसरों के लिए पैसा खर्च करता रहता है ऐसा व्यक्ति, और खुद के लिए काम नहीं आता बिल्कुल, और दूसरी लड़कियों के ऊपर पैसा लगा लगा करके ऐसे व्यक्ति अपने प्रेम विवाह के लिए साधन ढूंढते रहते हैं, लेकिन प्रेम विवाह भी एक दिन ऐसा फंसा देता है उस व्यक्ति को, जो कि न शादी पूर्ण हो पाती है और ना ही पैसे से, दोनों तरफ से वो व्यक्ति मारा जाता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति यदि विवाह करता भी है तो पहले तो वो अपने सप्तम भाव की जानकारी ले ले। सप्तम भाव में शुक्र बैठा है, उसके 8वें घर में तो कोई पाप ग्रह नहीं बैठा, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। पाप ग्रह से दृष्ट होना एक अलग बात है। यदि आपके 8वें घर में या छठे घर में कोई भी पाप ग्रह तो नहीं बैठा, अगल बगल में भी यदि कोई पाप ग्रह बैठे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी परेशानी में या दुविधा में ऐसे जातक को डाल दिया जाता है। तो मेरा मानना है कि आप विवाह करें, बड़ी अच्छी सी जानकारी के साथ में करें, और यदि 7वें घर में यदि मंगल बैठा हुआ है और मंगल के ऊपर कोई भी पाप दृष्टि नहीं है, तो भी लड़की इंजीनियर हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, आप विवाह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई भी ग्रह के साथ में यदि कोई गलत दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो उस पे आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो आप कोई भी विवाह करें, लेकिन बहुत सोच और समझ के आप विवाह करेंगे तो मैं समझती हूँ कि आपके लिए अच्छा एक उपाय भी है, और
अच्छा उपाय भी कर लें आप। यदि मांगलिक योग भी ऐसी कुंडली में बनता है और सप्तम भाव मजबूत है और मांगलिक योग बनता है, तो उसमें आप मांगलिक दोष निवारण भी आप करा सकते हैं। जैसे मटके के साथ विवाह कर देना, यानी कुंभ विवाह जिसको बोलते हैं, विवाह करके फिर उसको मटके को किसी चौराहे या तिराहे पे फेंक देना, ये भी आपके लिए एक बाधा जो होती है बीच में वो ख़त्म हो जाती है। तो किसी गणपति जी से विवाह करना, फिर उन गणपति जी को आप किसी में जल में प्रवाहित कर देना, इस तरह से भी किसी पेड़ से विवाह कर देना, तो इस तरह से भी विवाह होते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर विवाह का सबसे बड़ा स्वरूप ये है कि आपके परिवार की कोई जानकारी आपको है या परिवार को है या माता पिता को है, तो आप अवश्य करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप माता पिता की मर्ज़ी से विवाह अवश्य करें, और मैं चाहती हूँ कि माता पिता के विरुद्ध में आप कोई भी विवाह ना करें, क्योंकि ऐसा विवाह करने से ना तो आपको संतुष्टि मिलती है और ना ही परिवार वालों को। जब परिवार यानी माता पिता को कोई भी संतुष्टि नहीं मिलती है, तो मैं समझती हूँ ऐसे विवाह का कोई मतलब नहीं बनता। यदि विवाह करते हैं तो सबकी खुशी के लिए आप विवाह करते हैं, अपनी खुशी के लिए नहीं। यदि आप अपनी खुशी के लिए विवाह करते हैं तो उस विवाह का कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो जानकारी रखें कि सातवें घर का स्वामी कौन है, पंचम भाव का स्वामी कौन है, ये सब चीज़ें आपको देखते रहनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान आप रखें, और बाकी के दूसरे कार्यक्रम में मैं आपको मिलूँगी नई जानकारी के साथ में, और बताऊँगी कि कौन सा मंत्र आपको प्रेम विवाह में करना चाहिए। उन मंत्रों से भी आपके जो कष्ट हैं वो कटेंगे भी, और आपकी दिक्कतें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा, और अगले एपिसोड में मैं आपको इसी जानकारी के साथ में फिर मिलती हूँ। प्रेम विवाह का ये जो एपिसोड है हमारा चलता रहेगा, और मैं नई नई जानकारियाँ आपको देती रहूँगी, ताकि आपके कष्ट निवारण भी होते रहे, और आप कौन से मंत्र का इस्तेमाल करें, कौन सा मंत्र की पूजा करें, कौन से मंत्र का जाप करें और कितना जाप करें, उससे भी आपको सफलता मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।